अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है फिर एक नए वीडियो में। देख रखे हैं आप ये बेंगलुरु का किला है। आप पूरा किला मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री के साथ, आप मेरे साथ पूरा देखिए। दोस्तों देख रहे हैं अभी किला किस कदर मजबूत अंदाज के अंदर बना हुआ है। ऊपर तक किला देखिए आप, माशाअल्लाह। ये दालान देखिए आप, और देखो यहाँ डिज़ाइन किस तरीके की हाथी वगैरह और मोर वगैरह बने हुए हैं। और ये किले के अंदर दाखिल होने का इंटर गेट है। पूरा देखिए माशाल्लाह, कैसे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर दोस्तों ये गेट बना हुआ है, किला बना हुआ है। इस कदर खूबसूरत अंदाज के अंदर दोस्तों बना था। और यहाँ से आप इसका दरवाज़ा भी देख सकते हैं, कितना बड़ा दरवाज़ा है, कितना हेवी है, कितना ऊंचा है। यहाँ से दरवाज़ा देखिए आप इसका है, माशाल्लाह किस कदर मजबूत है। और वहाँ से देखिए आप दरवाजे कितने बड़े हुए हैं। दोस्तों हम आगे चलते हैं और डिज़ाइन देखिए किस तरीके की इसके ऊपर में बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं अभी शायद ऊपर जाने की कोई रास्ता है या काल कोठरी है। डिज़ाइन देखिए कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर बनी है। और यह पुराने ज़माने का मंदिर वगैरह भी है। दोस्तों ये किला जो है तकरीबन 500 साल पुराना है। विजयनगर साम्राज्य के ज़माने में ये किला बनकर तैयार हुआ था। विजयनगर किंगडम के जो राजा थे, राजा कृष्ण देवराय या कोई और राजा थे, उनके जो सामंत थे सूबेदार कोम्बेगौड़ा, उन्होंने इस किले की तामीर की थी। इसकी दीवारें देखा आप कितनी ऊंची है। इस किले को जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। बड़े बड़े पत्थरों के ज़रिए से ये पहला गेट हमने देखे, ये वाला ये पहला गेट है। जैसे वहाँ से आएंगे दूसरा गेट हमको देखने को सामने मिलता है यहाँ से। ये भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसका फन तामीर बेहतरीन है, शानदार है। यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं तो यहाँ भी हमको बड़ा सा गेट देखने को मिलता है। ये देखिए आप, माशाअल्लाह सिपाही वगैरह बैठते होंगे यहाँ पर। और यहाँ से देखिए ये किले का दरवाज़ा बंद करने के लिए बिल्कुल लोखंड का बना हुआ है। ये भी है और ये भी है दोस्तों। इसके अंदर जो है दरवाज़े को अटकाया जाता था मजबूत तरीक़े से। और यहाँ भी एक कोठरी है, शायद सिपाही वगैरह के रहने के लिए ये बनवाई गई थी। देखिए आप 3 इस तरीके के बड़े हुक लगे हुए लोखंड के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका दरवाज़ा कितना मजबूत और हेवी होगा। और देखिए यहाँ से और यहाँ से देखिए आप ये छोटा सा टनल बना हुआ है। टनल के अंदर से हम लोग जाते हैं यहाँ से। देखिए ये छोटा सा मेहराब बना हुआ है, या तो छोटा सा रास्ता है। शायद दरवाज़ा जब बंद होता होगा तो इस रास्ते का यूज़ करते होंगे जाने के लिए बाहर। ये देखिए अब ये पुराने ज़माने के इस महल के जो पत्थर वगैरह होंगे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और यह माशाल्लाह खूबसूरत बागीचा है। इस तरफ भी है लेकिन शायद इस तरफ किसी को एंट्री नहीं है। और ये दीवार देखिए आप, ये कितनी बड़ी ऊंची दीवार है इसकी, माशाअल्लाह। दोस्तों उस ज़मानों के अंदर जो है किले ऐसे ही तामीर होते थे, मजबूत पत्थरों, चूने, दालें वगैरह डालकर, शहद डालकर किलों को तामीर किया जाता था। इसलिए कि वो दौर ऐसा था कि उस दौर के अंदर कोई भी राजा और कोई भी बादशाह सुल्तान किसी भी दूसरे राज्य पर अटैक कर देता था, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए लोग इस तरीके के मजबूत स्ट्रक्चर वाले किले बनाया करते थे, बड़े बड़े पत्थरों वाले। ये देखिए आप, ये किस तरीके की डिज़ाइन है। यहाँ से दरवाज़ा शायद बंद है, इस तरफ भी कुछ है लेकिन शायद जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पत्थर है, बिल्कुल बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। ये पत्थर देखिए आप, किस कदर हेवी पत्थर है, मजबूत पत्थर है भाई, माशाल्लाह। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो था ये बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता दक्षिणी भारत में, जुनूबी हिंद में।
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत से पहले। देखिए पानी गिर रहा है, इस तरफ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, वरना उस तरफ भी बहुत बड़ा सा किला अंदर मौजूद है। और इस सल्तनत के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे राजा कृष्ण देव राय, जिनकी पूरी जनूबी हिंद के अंदर हुकूमत हुआ करती थी। जिस वक्त उनकी यहाँ हुकूमत हुआ करती थी उस ज़माने में दिल्ली के बादशाह जो थे वो सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बादशाह बाबर ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। उस ज़माने के अंदर भी यहाँ पर ये हुकूमत कायम थी और बहुत मजबूत हुकूमत हुआ करती थी ये। तकरीबन 200 या 300 सालों तक राजा कृष्ण देव राय के जो वंशज थे उन्होंने पूरे इस इलाके पर राज किया। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गोलकुंडा वगैरह, ये पूरे हिस्से उन्हीं के अंडर में आया करते थे। ये पूरा देखिए आप यहाँ से, इसकी दीवारें देखिए आप कितनी मजबूत है, बड़ी बड़ी बना है माशाअल्लाह। और यहाँ से देखिए आप, वहाँ से हम लोग इंटर हुए थे और ये खूबसूरत माशाल्लाह बागीचा बना हुआ है। दोस्तों किले के अंदर आने के लिए इधर से भी एक गेट बना हुआ है और ये किले का बहुत बड़ा बुर्ज है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो था उनसे अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। बहमनी सुल्तानों की बहमनी सल्तनत जो थी वो भी जनूबी हिंद की एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो 1300 ईस्वी के अंदर वजूद में आई थी और 1400-1500 तक वो भी रही। ये बुरुज देखे आप, इसका कितना मजबूत है, कितना हेवी है। माशाअल्लाह। तो यहाँ से गेट देखते हैं आप इसका, मेरा हाथ इधर है, मेरा हाथ की तरफ देखो। और यहाँ है पुराना दोस्तों कुआं भी बना हुआ है, शायद बंद कर दिया गया है इसको। उस ज़माने के अंदर पानी लेने के लिए इसका यूज़ होता होगा, इसका इस्तेमाल होता होगा। तो दोस्तों बता ये रहा था कि विजयनगर साम्राज्य को जो है बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में तकसीम हो गई। आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, इमाद शाही और निज़ाम शाही। बाद में जो है विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो इनको आपस में लड़वाया करते थे। आखिर में निज़ाम शाह ने, आदिल शाह ने और कुतुब शाह ने आपस में गठबंधन किया। अपने मुसलमान होने की बुनियाद पर उन्होंने अब मुत्तहिद होकर एक फ़ौज बना करके विजयनगर साम्राज्य के राजा को उन्होंने तालीकोटा के मैदान में ज़बरदस्त शिकस्त दी। और तालीकोटा के मैदान में जो तोप उन्होंने बनाई थी ख़ास तौर से विजयनगर किंगडम के से लड़ने के लिए, उसको माली के मैदान का नाम दिया गया। वो तोप आज भी बीजापुर के किले में रखी है। तो बीजापुर, विजयनगर साम्राज्य का ख़ात्मा हो गया और बीजापुर सल्तनत का इस पर कब्ज़ा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है कृष्णा राज वडियार ख़ानदान की हुकूमत हुआ करती थी। इस तरफ से भी देखिए आप किस तरह बेहतरीन इसका आर्किटेक्चर है। ये इसकी दीवार है और ये इसका बुरुज देखिए आप कितना बड़ा है। यहाँ से लेकर तो पूरा इधर तक में फैला हुआ है इसका बुरुज है। इसके अंदर पत्थर देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ से देखिए इसको आप। माशाअल्लाह। तो दोस्तों पूरे दक्षिणी भारत में जब विजयनगर साम्राज्य ख़त्म हो गया तो राजा कृष्णा वडियार जो थे उनकी सल्तनत आज़ाद हो गई और वही मैसूर के राजा हुआ करते थे। लेकिन नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर तरक्की करते हुए रिसालदार से नायक और नायक से वो मैसूर सल्तनत के सिपह सालार बन गए और इस तरीके से उन्होंने जो है पूरे मैसूर को दक्षिणी भारत के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी सल्तनत हुआ करती थी मैसूर की। दोस्तों एक छोटी सी सल्तनत हुआ करती थी मैसूर की जो सिर्फ चंद गाँव पर मुहित थी। लेकिन बाद में जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो अब्बा थे नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर, उन्होंने राजा कृष्णा राज वडियार को गद्दी से हटाकर ख़ुद सल्तनत अपने हाथ में ले ली। अब कुछ मौर्रिखीन तअस्सुब पसंद उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने जो है हिंदू राजाओं से हुकूमत छीनी नहीं थी, बल्कि उन्होंने सिर्फ गद्दी से हटाया था।
अगर उनको छीनना होता तो वो कृष्णराज वडियार के ख़ानदान को ख़त्म कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि कृष्णराज वडियार का खुद ही इंतकाल हो गया और उनके वंशजों को उन्होंने बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने किले के अंदर में रखा हुआ था। यहाँ से पूरा देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर पूरा ही। और एक छोटी सी हुकूमत जो चंद गाँव पर मुश्तमिल हुआ करती थी मैसूर की, टीपू सुल्तान और नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर ने उसको बढ़ा करके पूरे दक्षिणी भारत में फैला दिया। और नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर तो मशहूर है, उन्होंने अंग्रेज़ों को कई मरतबा जंगों में शिकस्त दी और उनके बाद जो है तख्त पर उनके बेटे मतलब टीपू सुल्तान बैठे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से कई टक्करें ली। तो ये किला भी टीपू सुल्तान के लिए बहुत ख़ास रहा है। और टीपू सुल्तान जब यहाँ आया करते थे तो यहाँ आराम किया करते थे, यहाँ उनकी आर्मी रहा करती थी। ये सल्तनत खुदादाद का एक अहम हिस्सा था। यहाँ से पीछे से इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं किस तरीके का बना हुआ है। देखिए डिज़ाइन, देखिए दोस्तों आप, ये किस तरीके की बनी हुई है। दोस्तों सल्तनत खुदादाद के ज़माने के अंदर यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। अंग्रेज़ों के जनरल गवर्नर जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने जब सल्तनत खुदादाद पर श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया तो उसने बेंगलुरु पर कब्ज़ा कर लिया था और बेंगलुरु का ये किला जो है उनके कब्ज़े में चला गया था। डिज़ाइन देखिए आप कितनी खूबसूरत अंदाज़ के अंदर बनी है माशाअल्लाह। ओ भाई साहब, यहाँ से डिज़ाइन देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए डिज़ाइन। बीच में बागीचा भी बना हुआ है। किला बहुत बड़ा था लेकिन छोटा सा हो गया है। यहाँ से देखिए आप इसके, ये भी एक बड़ा सा गेट है माशाअल्लाह। यहाँ भी कुछ काल कोठरियाँ बनी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको बंद कर दिया गया है। देखिए आप यहाँ से छोटी छोटी कोठरियाँ हैं, ये देखिए बिल्कुल पत्थरों का किया हुआ काम है। और ये गेट देखिए कितना हेवी है माशाअल्लाह। ये इधर भी काल कोठरियाँ है, देखिए आप कितनी मजबूत काल कोठरियाँ है। और नीचे से देखिए आप ये वाली, शायद ये पानी को बाहर निकालने के लिए यहाँ से ये रास्ता होगा। बिल्कुल उस ज़माने का 500 साल पुराना गेट है। लकड़ा देखा कितना मजबूत है, आज भी सही सालिम है। तो दोस्तों देख लिया आपने ये किला, और मुख्तसर से तारीख बताई मैंने आपको सरसरी तौर पर। टाइम इतना नहीं है वरना पूरी जामे तारीख इसकी बताती है। इसका ये बुरुज देखिए आप, इसको उधर मजबूत अंदाज के अंदर माशाल्लाह खूबसूरत बागीचा भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरीके के तारीखी वीडियो देखना चाहते हैं और बेंगलुरु के तमाम महल देखना चाहते हैं